तो चलिए हम लोग सीखते हैं कि व्हाट इज़ ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ अ क्रॉस प्रोडक्ट। तो क्रॉस प्रोडक्ट पे एक लेक्चर हमने अच्छे से डिटेल में हम लोगों ने समझ लिया है, उस पर कुछ न्यूमेरिकल्स भी कर लिए हैं। तो लेट्स ट्राई टू एनालाइज कि इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है, ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन क्या है। तो आपके सामने एक पैरेललोग्राम है, आपको दिखाई दे रहा है, दिस इज अ पैरेललोग्राम ओ ए सी बी। ठीक है, तो ये पैरेललोग्राम है। यहाँ पर ये जो लाइन ओ ए है, लेट्स से दिस इज योर वेक्टर ए। तो ओ ए लाइन इज एक्चुअली योर वेक्टर ए। उसी तरीके से ये जो ओ बी लाइन है यहाँ पर, सो ये एक वेक्टर है बी। ठीक है, तो बेसिकली आपने हमें क्या दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है दो वेक्टर, एक वेक्टर ए, दूसरा वेक्टर बी। दोनों एक कॉमन पॉइंट पर हैं, ये वेक्टर ए का डायरेक्शन है, और दोनों के बीच में जो एंगल है वो थीटा है। तो एंगल बी ओ ए, दैट इज थीटा। तो बेसिकली ये जो एंगल थीटा है ये क्या है, दिस थीटा एंगल इज बिटवीन वेक्टर्स ए एंड बी। ये ए और बी वेक्टर के बीच की एंगल है थीटा, सिंपल। तो हमने क्या किया, इससे हमने एक पैरेललोग्राम बना लिया। पैरेललोग्राम कैसे बनाया होगा, ये ओ ए को हमने पैरेलली शिफ्ट किया, वो बन गया बी सी। फिर उसी तरह से हमने ओ बी को पैरेलली शिफ्ट किया, वो गया ए सी। जितना लेंथ ओ बी का है एग्जैक्टली उतना ही लेंथ क्या है, ए सी का है। इसको जितना पैरेलली शिफ्ट करके जितना लेंथ यहाँ पर जाता है, तो वो सेम लेंथ होना है पैरेलल ऑपोजिट साइड्स का। तो जो आपका पैरेललोग्राम का बेसिक ज्योमेट्री है, दैट्स इट। तो ये एक पैरेललोग्राम है जिसके कि एक साइड वेक्टर ए है, दूसरा साइड वेक्टर बी है। तो अगर हम इस पैरेललोग्राम का एरिया निकालें, तो एरिया ऑफ ओ ए सी बी, इस पैरेललोग्राम का, तो हम इस एरिया को क्या लिख सकते हैं, हम एरिया को लिख सकते हैं कि आपको यहाँ पर दो ट्राइंगल दिखाई दे रही है। एक है ट्राइंगल ओ ए बी, और दूसरी है ट्राइंगल ए या ए बी सी। तो बेसिकली इन दोनों ट्राइंगल का जो एरिया होगा वही हो जाएगा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, यानी कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल ए सी बी। अब आप खुद देखिए, बेसिक क्लास 10th की ज्योमेट्री है कि ये जो दो ट्राइंगल्स हैं ओ ए बी, और ये जो ट्राइंगल है ए सी बी, ये जो ब्लू लाइन से दोनों डिफ्रेंशिएट किए हुए हैं, इन दोनों का एरिया सेम होना है। ये बेसिकली सिंपली क्या है, ये दोनों ट्राइंगल जो हैं वो कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स हैं। इन दोनों के साइड, एक साइड तो कॉमन है, ए बी दिखाई दे रहा ब्लू बाउंड्री वाली लाइन। उसके बाद फिर क्या है, जो ये ए सी का लेंथ है एग्जैक्टली उतना ही लेंथ क्या है, उतना ही लेंथ ओ बी का है। फिर जो ये ओ ए का लेंथ है एग्जैक्टली उतना ही लेंथ किसका लेंथ है, बी सी का लेंथ है। तो लेंथ वाइज ओ ए किसके बराबर है, बी सी के बराबर है। ए बी साइड तो कॉमन ही है, फिर ओ बी ए सी के बराबर है। तो सिंपली क्या है, तीनों साइड की लेंथ सेम है, तो ये कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल है, बस जस्ट यानी कि सेम ट्राइंगल है। तो यानी कि अगर इन दोनों कॉन्ग्रेंट हैं, इसका मतलब कि दोनों का एरिया भी क्या होना है, सेम होना है। तो हम सिंपली लिख सकते हैं ट्वाइस ऑफ एरिया ऑफ एनी ऑफ दीज टू ट्राइंगल। किसी एक का भी हम एरिया ले लें, तो लेट्स इसको हम ले सकते हैं ट्वाइस ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी। अब ये देखिए क्या हो जाएगा, ट्राइंगल ओ ए बी, तो हमें क्या पता है किसी ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, हाफ ऑफ बेस इनटू हाइट होता है। किसी भी ट्राइंगल का जो एरिया होता है, हमने क्या सीखा है क्लास 10th 9th की ज्योमेट्री में, हाफ ऑफ बेस इनटू हाइट। तो बेस क्या है यहाँ पर, ये ओ ए लेंथ दैट इज ए, और हाइट क्या है, ये मैंने पहले से यहाँ पर लिखा हुआ है, आपको दिखाई दे रहा है। ये जो लाइन है बी टू, लेट से इस लाइन का नाम मैं दे देता हूँ डी। तो बी से जो डी की हाइट है, यही हमारी हाइट है ना इस ट्राइंगल की। तो ये हाइट कितनी है, ये बी साइन थीटा हो जाएगी, क्योंकि ये साइड ओ बी जो है वो बी है। तो बी का कॉम्पोनेंट क्या जाएगा, बी टू डी, दैट विल बी बी साइन थीटा। बेसिक ज्योमेट्री, आई होप अब तक आप लोग ये बेसिक ज्योमेट्री काफ़ी बार देख चुके हैं ना। जैसे एक साइड दिया हुआ है ट्राइंगल का बी,
ये हाइपोटेन्यूज दिया हुआ है तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, बी साइन थीटा, थीटा इज ऑलरेडी गिवन। तो यानी कि यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, ए के बाद बी साइन थीटा लिख सकते हैं। बी साइन थीटा हो गया हमारा हाइट। तो ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, सिंपली आपको ये सिंपली बचेगा ए बी साइन थीटा। अब ए बी साइन थीटा क्या होता है, यही तो हमने सीखा है क्रॉस प्रोडक्ट में, दैट इज सिंपली योर वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का टेक्निकली हम कह सकते हैं मॉडुलस, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ एरिया की बात की जा रही है जस्ट। तो क्या हमने यहाँ सीख लिया कि ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ ए क्रॉस प्रोडक्ट इज व्हाट। तो क्रॉस प्रोडक्ट का जो मैग्नीट्यूड होता है, जो आपको साफ दिखाई दे रहा है यहाँ पर, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड, दैट इज बेसिकली एरिया ऑफ पैरेललोग्राम जिसके एक साइड वो एक वेक्टर होता है, दूसरा साइड जिसका एडजेसेंट साइड है वो दूसरा वेक्टर होता है। तो ऑटोमेटिकली इन दोनों के सेम मैग्नीट्यूड से दूसरे साइड्स बनते हैं। तो क्रॉस प्रोडक्ट हमें क्या देता है, क्रॉस प्रोडक्ट हमें देता है दो वेक्टर के क्रॉस प्रोडक्ट हमें देता है उन दो वेक्टर से बने हुए पैरेललोग्राम का एरिया, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, तो ये एक तरीके का ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन आप समझ सकते हैं। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम जिसके दो साइड्स, दो एडजेसेंट साइड्स, दो वेक्टर्स हों, एक वेक्टर ए दूसरा वेक्टर बी, उस एरिया उस पैरेललोग्राम का जो एरिया होता है दैट इज सिंपली क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ दो टू वेक्टर्स। ठीक है, आई होप आपने समझ लिया कि व्हाट इज ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। चलिए मैं लिख देता हूँ जस्ट एक बार कि ए क्रॉस बी मॉडुलस इज सिंपली व्हाट, सिंपली एरिया ऑफ द parallelogram formed by the two vectors as the adjacent sides। ये इसका मॉडुलस हो गया। ठीक है, so it's the area of the parallelogram formed by the two vectors as the adjacent side। अब आपको एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ जो शायद आप पहली बार सुन रहे हो या शायद आपको पता भी हो सकता है पहले से, कि जो भी वो एरिया होता है ना, कोई भी अगर एरिया होता है, जैसे ऐसा भी एरिया था वहाँ पे, तो यही वो पैरेललोग्राम था, ओ ए सी बी। कोई भी एरिया, जो आप हमेशा कभी भी कोई एरिया देखते हैं, कोई भी एरिया अपने आप में एक वेक्टर क्वांटिटी है, इस चीज़ को आप जानिए, दैट एरिया इज एक्चुअली अ वेक्टर क्वांटिटी। और उसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, उसका मैग्नीट्यूड वही हो जाता है जो एरिया आप बचपन से आज तक निकालते आए हैं मैथ्स क्लासेस में, जस्ट जो टोटल शेडेड रीजन है, टोटल एरिया विद इन दिस बाउंड्री। और उसका डायरेक्शन क्या होता है, जो डायरेक्शन होता है दैट्स अ लाइन परपेंडिकुलर टू दिस सरफेस, हमेशा ये होता है। तो एरिया अपने आप में एक वेक्टर क्वांटिटी है, सो एरिया इज एक्चुअली अ वेक्टर क्वांटिटी। और डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर is perpendicular to the surface। ठीक है, तो इस छोटे से कंसेप्ट का बहुत एप्लीकेशन है, बहुत जगह पर आपको इसे यूज़ करना है कि एरिया एक्चुअली एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो यहाँ पर हमने क्या देखा, हमें पता है कि ये जो सी, ये जो ए क्रॉस बी होता है, ये क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। तो इसका मैग्नीट्यूड तो सिंपली हो गया एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम, लेकिन एक्चुअली ये अपने आप में क्या है, ये अपने आप में वेक्टर है ना, कोई भी वेक्टर है ये, यानी कि वेक्टर सी इज ए क्रॉस बी। तो अगर इसको हम प्रॉपर वेक्टर की तरह ट्रीट करें तो फिर
मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन ही मैटर करता है, तो वो डायरेक्शन कहाँ से आ रही है, वो डायरेक्शन बेसिकली यही एरिया ऑफ पैरेललोग्राम की जो परपेंडिकुलर लाइन होगी वही वो लाइन उस वेक्टर सी का डायरेक्शन होगी, यानी कुछ ऐसा वेक्टर सी इसके अलावा होगा इस लाइन के पैरेलल, यानी कि टेक्निकली इस एरिया के परपेंडिकुलर। ठीक है, सो एरिया इज अ वेक्टर क्वांटिटी एंड डायरेक्शन ऑफ दैट वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस एरिया। जिस भी एरिया को हमको निकालना है, तो एरिया हमें निकालना पहले से आता है, सिंपल, बेस इनटू हाइट लेंथ इनटू ब्रेड्थ, दैट्स एरिया। लेकिन एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी है और उस वेक्टर का जो डायरेक्शन होता है वो हमेशा उस सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। तो वैसे हमने यहाँ पर जब ए क्रॉस बी किया तो हमें एक वेक्टर मिला सी, जिसका मैग्नीट्यूड क्या हुआ, जिसका मैग्नीट्यूड हो गया सिंपली ये पैरेललोग्राम का जो एरिया है वो उसका मैग्नीट्यूड हो गया, और उसका डायरेक्शन क्या हुआ, उसका डायरेक्शन हुआ एक लाइन जो इस पैरेललोग्राम के परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो दिस इज योर कंप्लीट एक्सप्लेनेशन ऑफ ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ ए क्रॉस प्रोडक्ट। ओके, तो ये कंसेप्ट जो है कि एरिया इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ये बहुत जगह इस्तेमाल होगा, तो इस चीज़ को आप समझ के रखिएगा दैट ऑलवेज एरिया इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ओके, एक दो सिंपल कुछ क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि अगर आपको कहा जाए कि ए डॉट ए क्रॉस बी, इसकी क्या वैल्यू होगी, तो ए क्रॉस बी मान लेते हैं कि सी है, लेट्स से ये हमें निकालना है कि ये कितना है, तो सी इज अ वेक्टर ए क्रॉस बी। हमने क्रॉस प्रोडक्ट से क्या सीखा है कि सी वेक्टर जो है दैट विल बी परपेंडिकुलर टू ए, ये सीखा है हमने। यानी कि जब वापस से फिर ए डॉट सी होगा, सी क्यों लिख रहा हूँ, सी लिख रहा हूँ सीधा ए क्रॉस बी की जगह पर सी लिख रहा हूँ, तो वापस से जब ए डॉट ए क्रॉस बी की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, ए डॉट सी, क्योंकि सी क्या है, ए क्रॉस बी है। तो हमने क्या देखा कि अगर सी इज इक्वल टू ए क्रॉस बी, तो रिजल्टेंट वेक्टर क्या होता है क्रॉस प्रोडक्ट का, वो हमेशा परपेंडिकुलर होता है टू बोथ इंडिविजुअल वेक्टर्स जिनका क्रॉस प्रोडक्ट हो रहा है, तो सी इज ऑल्सो परपेंडिकुलर टू बी। और जब वापस से फिर ए डॉट सी करेंगे तो हमें क्या पता है फिर कि डॉट प्रोडक्ट में क्या आता है, मॉडुलस ऑफ ए इंटू मॉडुलस ऑफ सी इंटू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन ए एंड सी, और चूंकि सी और ए परपेंडिकुलर हैं तो एंगल बिटवीन ए एंड सी क्या हो जाएगी, कॉस 90 हो जाएगी, यानी कि क्या बन जाएगा, जीरो। तो आपका आंसर हो जाएगा जीरो। ठीक है, सिंपल सी रिलेशन थी। अगर मान लीजिए आपको ऐसे ही एक और क्वेश्चन है, आपसे इस बार कहा जा रहा है कि वेक्टर ए माइनस बी का क्रॉस विथ वेक्टर ए प्लस बी, ठीक है, इक्वल्स टू सम अननोन लैम्डा टाइम्स ए क्रॉस बी। व्हाट इज दिस लैम्डा, ये लैम्डा की वैल्यू क्या है। तो ये रिलेशन में दिया हुआ है कि वेक्टर ए माइनस बी का क्रॉस प्रोडक्ट विथ वेक्टर ए प्लस बी, तो कोई वेक्टर होगा ए माइनस बी, उसका क्रॉस प्रोडक्ट हो रहा है वेक्टर ए प्लस बी के साथ, दिस कम्स आउट टू बी सम कांस्टेंट इनटू ए क्रॉस बी, और हमें इस कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी है। तो हम क्या करेंगे, हम सिंपली जो हमें वैल्यूज दी हुई है उससे वहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो हमारा स्टेप क्या होना है, ए माइनस बी क्रॉस प्रोडक्ट ए प्लस बी। तो अगला स्टेप क्या होगा हमारा, ए क्रॉस ए प्लस ए क्रॉस बी। ठीक है, सिंपल जैसे जिस तरीके से हम करते हैं। फिर माइनस ऑफ बी क्रॉस ए आएगा, अब बी को मल्टीप्लाई करेंगे साथ, और फिर लास्ट में माइनस ऑफ बी क्रॉस बी। तो अगला स्टेप क्या होना है, हमने क्या सीखा है कि जब ए क्रॉस ए हो रहा, यानी कि ए इंटू साइन ऑफ एंगल बिटवीन ए एंड ए, वो एंगल क्या होती है, तो वो एंगल जीरो होती है, क्योंकि जब सेम वेक्टर आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो यानी कि दोनों के बीच का एंगल क्या है, जीरो ही डिग्री है। तो क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा सेम वेक्टर का क्या होता है, वो हमेशा जीरो होता है। हमने सीखा है ना, जैसे कि आई क्रॉस आई विल बी जीरो, तो वैसे ही ए क्रॉस ए कोई भी एक वेक्टर है खुद के साथ जब भी क्रॉस प्रोडक्ट होगा तो वो जीरो होगा। क्यों जीरो होगा, क्योंकि
थीटा क्या हो जाएगा वहाँ पे, थीटा हो जाएगा 0 डिग्री, क्योंकि ए और ए क्या है, आपस में पैरेलल है, सेम ही लाइन है ना, दोनों के बीच का एंगल क्या होना है, 0 ही होना है। तो ये टर्म आपका हो गया 0। उसी तरह से बी क्रॉस बी का टर्म भी क्या हो गया आपका 0। बचता है क्या बीच में, ए क्रॉस बी माइनस बी क्रॉस ए। तो हमने पिछले लेक्चर में एक और चीज़ सीखी है कि बी क्रॉस ए और ए क्रॉस बी में फ़र्क है। हमने ये रिलेशन एक सीखा था पिछले लेक्चर में कि टेक्निकली बी क्रॉस ए जो होता है दैट इज माइनस ऑफ ए क्रॉस बी, क्योंकि जब डायरेक्शन ऑपोजिट होता है, जब हम कभी ए से बी की तरफ जाने की जगह पर बी से ए की तरफ जाते हैं, तो हमारे थंब का डायरेक्शन ऑपोजिट आ जाता है। मैग्नीट्यूड सेम मिलता है लेकिन वेक्टर क्या होता है, ऑपोजिट हो जाता है। तो यहाँ पर माइनस ऑफ बी क्रॉस ए को क्या लिखा जा सकता है, उसे लिखा जा सकता है माइनस ऑफ, ये माइनस साइन पहले से है, अगेन माइनस ऑफ ए क्रॉस बी। ठीक है, तो ये माइनस साइन तो पहले से था, बी क्रॉस ए को हमने लिख दिया माइनस ऑफ ए क्रॉस बी, जो कि वो हमने सीखा हुआ है क्रॉस प्रोडक्ट के प्रॉपर्टी से। तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ये रिजल्ट आपको क्या आ जाएगा, ये आपको फाइनली रिजल्ट आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ ए क्रॉस बी। तो इसी फॉर्म में है यहाँ पर, इसका मतलब क्या हुआ, क्योंकि ये 2 टाइम्स ऑफ ए क्रॉस बी आ रहा है, इसका मतलब लेमडा इज जस्ट 2। ठीक है, तो ऐसे ही सिंपल क्वेश्चंस होते हैं क्रॉस प्रोडक्ट पे। आगे के लेक्चर्स में हम और थोड़े थोड़े से ऐसे डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस करेंगे और अप्लाई करेंगे उनको हम, कैसे हमको रियल लाइफ में, रियल फिजिक्स में वेक्टर्स और क्रॉस प्रोडक्ट को अप्लाई करना है। ओके, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।